हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत के अंदर। आज मैं 2 जून 2025 की करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर फोर्थ क्लास ही क्यों ना हो। वीडियो पटवार सब में ये महत्वपूर्ण है। जो आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी आज के मुख्य मुख्य करंट अफेयर जो बनी है, समसामयिक घटनाएं, उनको हम आज देखेंगे। उसके बाद हमारा स्टैटिक पोर्शन होगा, फिर रिविजन होगा, उसके बाद में हम घर जाएंगे क्लास लेने के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला सवाल, हाल ही में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नवा रायपुर के अंदर। देखिए इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको सेज बोलते हैं, उसको स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का विकास इंदौर स्थित कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर रैकबैक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें लगभग 1,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इसकी। अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ान बटार ओपन 2025 कुश्ती प्रतियोगिता में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा ने उलान बटेर ओपन 2025 में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है और इसमें रजत तक दीपक पूनिया, शिक्षा और पुष्पा कांस्य पदक जयदीप ने जीता। यह प्रतियोगिता 29 मई से 1 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयुष सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किया है प्रताप राव जाधव ने अंदर। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने हाल ही में आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है। उद्देश्य का भ्रामक विज्ञापनों एवं दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों को मुद्दों को संबोधित करना और आयुष क्षेत्र में जवाबदेही की पारदर्शिता बढ़ाना है। हाल ही में भारत ने एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन से स्थान पर प्राप्त किया है? तो ये दूसरा किया है। भारत ने दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित 26वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कुल 24 पदक, जिसमें से 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य जीतकर पदक में दूसरा स्थान बदल किया। पहला किसने 15 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर रहा? चीन। और जबकि तीसरा जापान ने। पदक विजेता कौन थे? गुलवीर सिंह मेंस की 10,000 मीटर रेस में, गुलवीर सिंह मेंस की 5,000 में 2 गोल्ड जीते इन्होंने। टीम इंडिया ये तीसरा हो जाएगा। टीम इंडिया रूपल जो महिलाओं के मिक्स्ड पुरुष की होती है 4,000 रिले की, उसमें अंदर गोल्ड है अविनाश सावले, ज्योति राजे ने मेंस 300 मीटर स्टेपिलेज में और वुमेन्स ने 10 मीटर बाधा रोड के अंदर ज्योति राजे। टीम इंडिया 6 नंबर पर, जिसमें वुमेन्स ने 4x400 रिले में महिलाओं ने जीता। ये पूजा वुमेन्स हाई जंप में 7वां जीता। 8वां नंदनी अगसारा एल्टाथोन के अंदर स्वर्ण जीता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है गोवा। पहला कौन बना था? मिजोरम। अगला प्रश्न, राजस्थान के रावत बाटा के किस गांव में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? तो ये सुखपुरा के अंदर। राजस्थान में पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट जल आधारित बिजली उत्पादन, सुखपुरा गांव, रावत बाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। प्रोजेक्ट क्षमता कितनी है? 2560 मेगावाट है। कंपनी कौन है? ग्रीन को। जल स्रोत क्या है? टाकरदा, माल देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मण नदी। पानी आवंटन जल संसाधन विभाग के सैद्धांतिक सहमति। प्रभावित गांव सुखपुरा, नाहरगढ़, गोरकिया, लक्ष्मी खेड़ा, दाकड़ मऊ ग्राम पंचायत है पूरी। कुल 1857 हेक्टेयर भूमि, जिसमें से 735 हेक्टेयर वन भूमि होगी। अगला प्रश्न, राजस्थान पत्रिका के संरक्षण और पुनरुद्धार अभियान का नाम बदलकर क्या रखा कर दिया? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ये रख दिया गया है। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की 300 जयंती के ऊपर 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हरिपुरा जयपुर में किया गया है। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 24 में किस जिले ने शीर्ष स्थान पर रखे? झुंझुनू। लास्ट कौन रहा? ये रहा आपका जैसलमेर। और देखिए सप्ताह 3 जनवरी, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 16 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 11-17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह,
एक सड़क सुरक्षा न्याय बने। 16 को लोकपाल दिवस, 26 को पेंगुइन जागरूकता, 23 को पराक्रम दिवस, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 26 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। 26 को गणतंत्र दिवस, 26 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस, 27 को नेशनल ज्योग्राफी दिवस और 30 को शहीद दिवस। आगे देखिए प्रमुख मेले राजस्थान के। बादशाह की सवारी कहाँ की जाएगी? ब्यावर में भोजन थाल मेला होगा, कामा में धनोप माता का मेला होगा, भीलवाड़ा में गणगौर का होगा, जयपुर में धींगा गणगौर बतौर का होगा, जोधपुर में बाणगंगा मेला, विराटनगर में धीरपुरी का मेला, मंडौर में सीता माता का, प्रतापगढ़ में जौहर मेला, चित्तौड़गढ़ में धींगा गणगौर, उदयपुर में और बिना सर ये गणगौर, ये जैसलमेर में। अगर देखिए राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक साहित्यिक केंद्र, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इससे मधुमती का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, इस मुगल शाही फरमान मसूर भाई खरीदा आदि संरक्षित है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में, इसमें जागती ज्योत। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में सौर मंगला का प्रकाशन। पर्यटन स्थल और स्मारक, भगवान देवनारायण का पनोरमा भीलवाड़ा, भगवान परशुराम पनोरमा मारतेकुंड चित्तौड़गढ़ में, गोरा बदल का पनोरमा चित्तौड़गढ़ में, गुरु गोविंद सिंह पनोरमा श्रीगंगानगर में, अणकुंभा का राजसमंद में, बर्तरी धाम अलवर में, अबूर्दा माता अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू, द्वारकाधीश राजसमंद में, नासिया जी कोटपुतली बैरोड में, तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा जयपुर में तथा बुड्ढा जरूर साहिब गंगानगर में। भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य में राजनीतिक की प्रशासनिक व्यवस्था देखी। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के पिता जनक वास्तुकार भीमराव अम्बेडकर। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्दों का उल्लेख या लिखित उल्लेख 1895 के बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में। अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग महात्मा गांधी ने 1922 में, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष औपचारिक रूप से संविधान सभा गठन की मांग एम.एन. रॉय ने की थी 1934 में। संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम दल कौन था? स्वराज दल था, जिसने 1924 में की थी और 34 में दोबारा दोहराया था। इसका गठन कब होता है? इसकी स्थापना 1923 में मोती जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास उनके द्वारा की जाती है। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम मांग 1934 में की जाती है, 36 में स्वीकृति मिलती है। स्वीकृति कहाँ? फैजपुर अधिवेशन हो रहा था और पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ग्रंथ उनके रचयिता, पुस्तक और लेखक पृथ्वीराज रासो चंद्रभद्राय ने लिखा था। पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट ने हमीर रासो और हमीर काव्य संधार जोधराज जिसका उपनाम था उन्होंने। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा था। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था। आज का रिवीजन, हाल ही में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में। हाल ही में उलान बटार ओपन 2025 कुश्ती प्रतियोगिता महिलाओं की क्षेत्र श्रेणी फ्री स्टाइल श्रेणी में रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण जीता है। हाल ही में आयुष सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये क्या प्रताप राव जाधव ने। हाल ही में भारत ने एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा। पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? गोवा बन गया। ये स्तनावट पाठक किस गांव में? सुखपुरा गांव है। राष्ट्रीय संरक्षण प्रबंधन अभियान का नाम क्या रखा गया है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। लोकमाता लाई देवी होलकर 300 अवसर पर 8 फीट ऊंची का निर्माण कहाँ किया गया? हरिपुरा जयपुर में। राजस्थान सतत विकास सूचकांक में झुंझुनू, लास्ट में जैसलमेर। ये उत्तर आपको कमेंट में देना है। सभी दोस्तों को आज क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। हम इसी तरीके से आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।